हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको हैवी साइज़ के कुर्ते की कटिंग करना बताऊंगी। इसके चेस्ट की फिटिंग है 42 इंच, तो इसकी ही कटिंग करना बताऊंगी। तो ये है हमारे कुर्ते का कपड़ा। ये अलग अलग पीस है आगे और पीछे की, क्योंकि इसका गला आगे का बना हुआ है पहले से ही, तो ये अलग अलग है, तो इनकी अलग अलग ही कटिंग करनी पड़ेगी। तो ये मैंने अलग अभी रख दिए हैं। और सबसे पहले मैं आपको कुर्ते का नाप लेना बता देती हूँ। तो ये हमारा कुर्ता है, जिनका ये कुर्ता है, तो इसकी फिटिंग का हम नाप ले लेते हैं। सबसे पहले इसकी लंबाई का नाप ले लेना है हमें। तो मैंने इसकी लंबाई और फिटिंग का नाप ले लिया है और लिख लिया है, और आपको मैं बता रही हूँ इसमें। तो इसकी लंबाई तैयार है जो, वो है 41 इंच, 41 है। अब इसके शोल्डर का नाप लेंगे हम। अच्छे से गले को सेट करके रखना है। तो वो आ रहा है हमारा 13 इंच, यानी कि 6.5 इसका शोल्डर बैठेगा। चेस्ट की फिटिंग का नाप लेंगे, वो है हमारी 21 इंच तैयार। और यहाँ से कमर का नाप लेंगे, वो है हमारी 19.5 इंच। अब लेंगे हम हिप्स का नाप। तो वो यहाँ से लेना जहाँ से हमारे चाक खुले होते हैं, बिल्कुल अच्छे से सेट करके कपड़े को रख के और नापना है इसको। तो ये हमारा बैठ रहा है 24 इंच। ये 24 है हमारा हिप का साइज। और नीचे से घेरे का नाप लेंगे, तो वो भी हमारा 24 ही है। आपको थोड़ा-सा ज़्यादा करना है कर सकते हो, लेकिन जितना हिप साइज़ होता है, इतना ही नीचे का घेरा भी ठीक रहता है। बाजू की लंबाई 6 है और इसकी गोलाई है 8 इंच। तो ये था हमारे कुर्ते का नाप, और इसको हमने साथ के साथ लिख लिया है फ्रेंड्स, और आप भी लिख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं हम कुर्ते में निशान लगाने के लिए। आगे वाले पर्त को लेंगे हम, और ये जो बीच में पट्टी आ रही है ना इसकी सेंटर वाली, बिल्कुल इसी से इसको फ़ोल्ड करना है हमें। अच्छे तरीके से इसी से बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट करके रखिएगा, और वहीं से आपको इसे फ़ोल्ड कर लेना है। मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, और इसके गले में मैंने पिन लगा दी हैं। पिन अप कर लीजिए, कच्चा धागे से कच्चा कर लीजिए, और क्योंकि फिर ये इधर-उधर नहीं फिसलेगा। गला एकदम से बराबर आना चाहिए, क्योंकि इसका गला पहले से बना हुआ है, तो उसको हम छेड़खानी नहीं करेंगे। तो ये देखिएगा कि कढ़ाई आ रही है, कढ़ाई से आधे इंच ऊपर हमने निशान लगा दिया है, जो हमारा आधे इंच सिलाई में चला जाएगा, कढ़ाई में गला पूरा आ जाएगा हमारा। अब गले की चौड़ाई का नाप लेंगे, तो इसकी गले की जो चौड़ाई थी, फैलाव था, वो था हमारा 3 इंच। मैंने नाप के देख लिया इसे। तो 3 इंच इंची टेप को बाहर निकालते हुए हम लेंगे 6.5 इंच पर निशान लगा देंगे, ये शोल्डर का। अब आर्म होल की लंबाई का निशान लगाएँगे, तो आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 7 इंच। हमारी उसमें 7 ही थी, तो 7 ले ली है हमने। इसके बाद 7 इंच की लंबाई का निशान लगाने के बाद चेस्ट की फिटिंग का नाप लगाएँगे हम। तो 21 इंच थी हमारी, आधी जो थी, अभी चौथे हिस्से पर हम लगाएँगे 10.5 पर निशान। अगर आपको लगाने में दिक्कत हो रही है, तो आप 21 इंच पर इस तरीके से फ़ोल्ड करके देख लीजिए कितना आ रहा है। तो हमारा 10.5 आ रहा है, तो 10.5 पर ये हो गया हमारा फिटिंग वाला निशान। ये चेस्ट की फिटिंग का निशान है। और उसके बाद आपको 2 इंच, 1.5 इंच जितना भी मार्जिन लेना है, इतना ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच ले लिया है। और इसके आर्म होल में 1.5 इंच का निशान लगाना है गोलाई का, और इसमें गोलाई का शेप दे देना है। ये फिटिंग वाले निशान तक मिला देना है इसको इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा आर्म होल का निशान। इसके बाद हम ऊपर से नीचे की तरफ कमर का नाप लेंगे, तो कमर हमारी 14, 15 और 13, 12 तक होती है। लंबाई के हिसाब से होती है। तो इस कुर्ते की कमर का नाप आ रहा था फ्रेंड्स हमारा 14 इंच पर। फिटिंग का नाप लेंगे, तो वो है हमारी 9.5 इंच। 9.5 पर मैंने निशान लगा दिया है कमर की फिटिंग का। अब हिप्स की लंबाई का नाप लेंगे, तो इसकी बैठ रही थी फ्रेंड्स 22 इंच पर। जो हिप्स हिप्स के जो चाक जो खुले रखेंगे हम, वो 22 इंच पर बैठ रहे, तो 22 पे मैंने निशान लगा दिया है। ये भी हमारे 20 पर बैठ जाते हैं, 19 पर, और इतने पर होते हैं, लेकिन ये 22 पर थे, तो मैंने 22 पर ये निशान लगाए हैं। और इसकी फिटिंग जो थी वो 12 इंच आएगी। 24 थी जो हमारी, तो उसका चौथा हिस्सा हमारा 12 आया है। टोटल जो थी 48 थी, उसका आधा हमारा हुआ 24, और ये चौथा हिस्सा हमारा 12 आया है इसके हिप साइज़ का। और 2-2 इंच का मैंने मार्जिन ले लिया है, और बाकी अब इन निशानों को मिला देना है। चेस्ट वाले को कमर से, कमर वाले को हिप से मिला देना है। तो ये अंदर वाले निशान हमारे फिटिंग के हो गए हैं। बाहर वाले निशान को भी हम मार्जिन का मिला देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से हमारी कटिंग हो जाएगी बाहर वाले निशान से। अब हम नीचे के घेरे का निशान लगाएँगे।
नीचे का घेरा भी हमें इतना ही लेना जितना हमारा हिप का साइज़ था। वो हमारा था 48 इंच था, उसका हमारा भाग 24 हुआ और चौथा हिस्सा हमने यहाँ पर 12 ले लिया है। और मार्जिन ले लिया, जितना हमने मार्जिन ऊपर रखा था उतना ही नीचे मार्जिन भी ले लिया है। अब इन निशानों को ऊपर मिला देना है हमें, इस तरीके से सभी निशानों को मिला देंगे और बाहर वाले निशान से हमें इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद इसकी करेंगे हम अब कटिंग। ये देखिएगा निशान आपको उम्मीद है समझ आ गए होंगे फ्रेंड्स। ये देखिएगा इस तरीके से निशान लगाए जाते हैं और अब इसके शोल्डर में थोड़ा-सा आर्म होल की तरफ झुकाव करना है, आधे इंच का। इस तरीके से आधे इंच का ले लीजिएगा आप और बस अब इसकी कर देनी है हमको कटिंग। गले को आपको मैंने पहले ही बताया है कि बहुत अच्छे से उसको सेट कर लेना है पिन लगा कर के। अब जैसे मैं इसे इधर-उधर कर रही हूँ तो हमारा गला नहीं सरक रहा है। गला इसका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, इधर-उधर नहीं सरकेगा। तो आप पिन अप ज़रूर कर लीजिएगा उसे और इसकी हमें कटिंग कर देनी है इस तरीके से पूरे की। यहाँ पर मैंने इसकी पूरे की कटिंग कर दी है। तो ये आगे वाला हिस्सा भी तैयार है, तो इसके आर्म होल में भी हम छटाई का निशान लगाएँगे। ये देखिएगा जिससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। आगे वाले परत में ही इसकी कटिंग की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से तो इसमें हो गई है हमारी कटिंग आगे वाले में। तो ये परत हमारा पूरा लगभग तैयार हो चुका है। ये देखिएगा, ये पूरा हमारा परत अब तैयार है। इसको अभी रख देते हैं हम साइड में। अब पीछे वाले परत को उठाते हैं और इसको फ़ोल्ड करके बिछाना है। इतना बिछाना है कि आपको बाजू के लिए कपड़ा इसी में से बचाना है। ये देखिएगा पूरे को एकदम नहीं फ़ोल्ड करेंगे, जितना हमें चाहिए बस इतना ही इसको फ़ोल्ड करना है। चौड़ाई को नापेंगे तो जितनी हमारी चौड़ाई रखनी है उससे आपको 1-2 इंच फ़ालतू रखनी है चौड़ाई। तो आपको इतना ही कपड़ा लेना है, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना क्योंकि बाजू भी इसी में से निकालनी है। हमने परत को इस पर आगे वाले को अच्छे से सेट करके रख देना है। इस तरीके से ये देखिएगा, अच्छे से सेट करके मैंने ये देखिए रख दिया है और ये जितना मुझे कपड़ा चाहिए था इतना ले लिया है मैंने बिछा कर के आगे बाजू के लिए कपड़ा निकाल दिया है। ये देखिए, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हमारा आगे वाले परत में फ्रेंड्स ये देखिएगा छटाई हो चुकी है लेकिन पीछे वाले में नहीं करते हैं, तो इसके आर्म होल को हम थोड़ा-सा इस तरीके से सेट करेंगे, 1.5 इंच का निशान लगा कर के और जैसे हमने पहले कटिंग करते टाइम जो निशान लगाए थे वैसे ही लगा देना है क्योंकि पीछे वाले परत में हमें छटाई नहीं करनी, आगे वाले में हो चुकी है। अगर आप दोनों परत एक साथ कटिंग कर रहे हैं तो आपको ये वाली दिक्कत नहीं आएगी। तो अलग-अलग करके आप कटिंग कर रहे हैं तो आप चाहो तो पहले आगे वाले परत में ये छटाई ना करें, पीछे वाले परत की भी कटिंग करने के बाद ही कटिंग करें इसकी, तो आपको ये निशान लगाना नहीं पड़ेगा। ये देखिएगा इसको रखने के बाद मैंने निशान लगा कर के और इसकी कर दी है कटिंग। बिल्कुल उसी के बराबर की कटिंग करनी है, जैसे हमारा आगे वाला था, बस थोड़ा-सा इसके आर्म होल में ध्यान देना है बस। अब ये जो बाकी हमारा कपड़ा बचा हुआ था, इसमें से हमें बाजू बनानी है। तो 4 तह में मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है कपड़े को, देख सकते हो आप इसे, 4 तह में फ़ोल्ड किया है और अब नीचे से इसको हमको कर देना है सेट, जो भी हमारा टेढ़ा-मेढ़ा कपड़ा है उसको हमें सेट कर देना है। उसके बाद हमें फिर इसमें 1.5 इंच का नीचे एक निशान लगाना जो हमारा बाजू में नीचे की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगा। अब ये फ़ोल्ड करने के बाद हमें 6 इंच की बाजू तैयार चाहिए, आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा सिलाई मार्जिन, तो 6.5 इंच हमने ये बाजू की लंबाई ले ली है। नीचे की जो हमारी बाजू में जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको छोड़ते हुए हमने 6.5 इंच लिया है। चौड़ाई नापेंगे तो ये हमारी 10 इंच बैठ रही है फ्रेंड्स हमारी, तो ये हमें काफ़ी है। आर्म होल हमारा फ्रेंड्स 6.5-7 के बीच में होता है, तो करीब हमें 9.5 और 10 के बीच चौड़ाई चाहिए। तो इसको अच्छे तरीके से मैंने बिछा लिया है और ये अपनी तरफ रखना है, खुला वाला हिस्सा मैंने अपनी तरफ किया है, पहले दूसरी तरफ था, इसको अपनी तरफ करना है। बाजू की गुलाई हमने 8 इंच ले ली है, 2 इंच मार्जिन ले लिया है, जो नीचे से फिटिंग थी वो हमारी 8 इंच थी और इसके आर्म होल की 3 इंच लेनी है। अगर इससे छोटी बाजू है तो आप 2.5 इंच या पौने 3 इंच ये बाजू का जो आर्म होल है वो लेना है। ऊपर से 2 इंच सीधा निशान लगा देना है, नीचे से मैंने 3 लिया है। अब इस निशान को ऊपर वाले निशान पर मिला देना है हमें, इस तरीके से। अच्छे तरीके से इसको डार्क कर लेना है, ये देखिएगा। ये हो गए हमारे आर्म होल के निशान और इसके आर्म होल में आगे की तरफ हमें ये देखिएगा,
गहराई का निशान लगा देना है। इस तरीके से आप चाहो तो इसे जिस टाइम आप सिलाई करोगे उस टाइम भी इसको आप निशान को लगा सकते हो, कटिंग कर सकते हो, लेकिन मुझे आपको दिखाना था। और ये जो हमारा अंदर वाला जो मैंने निशान लगाया ये फिटिंग का अभी नहीं है। ऊपर से जब हम इसको कुर्ते में जोड़ेंगे ना उसके आर्म होल में, तब इसके आर्म होल का हम नाप ले लेंगे। उससे नाप करके जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, तो तभी नाप करके इसमें हम निशान लगा लेते हैं और सिलाई लगा देते हैं, तो एकदम बराबर आती है, बिल्कुल भी कम ज़्यादा ये नहीं बैठती है। ये सबसे सरल और सबसे सीधा तरीका है फ्रेंड्स। अब इसके आर्म होल में भी मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ, लेकिन मैं कटिंग भी तभी करती हूँ जब बाजुओं को जोड़ती हूँ। ये देखिएगा इस तरीके से आगे वाले पर्थ में कटिंग करनी होती है। कई बार भूल हो जाती है, पता नहीं रहता आगे वाले में कर लिया है हमने, पीछे वाले में उल्टे और सीधे कपड़े का भी ध्यान देना होता है। तो आप फ्रेंड्स जब आप इसको जोड़ो बाजू को उसी टाइम करें तो ज़्यादा अच्छा है, तो आपकी गलती नहीं होगी। और ये मैंने कट लगा दिए सेंटर के, पता रहेगा कहाँ से फ़ोल्ड करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ तिरछी पट्टी कटिंग करने का, और भी पट्टी की कटिंग करने का। आगे वाले में हमें और भी पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, पीछे वाले में ही लगाएँगे हम, क्योंकि आगे वाला गला पहले से बना हुआ है। हमेशा और भी पट्टी को तिरछा कटिंग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सीधी पट्टी नहीं कटिंग करनी होती, सिर्फ़ इनको तिरछी ही पट्टियों को कटिंग किया जाता है, तो हमारी परफ़ेक्ट एकदम से और भी पट्टियाँ तैयार हो जाती हैं। इस तरीके से सभी पट्टियों को हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है हैवी कुर्ते की। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, पसंद भी आई होगी फ्रेंड्स। अगर आपको ज़रा-सा भी हमारा ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, समझ आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।